क्या आप किसी भी सब्जेक्ट के मास्टर बनना चाहते हैं? रातों रात आप चाहते हैं कि मैं एक्सपर्ट बन जाऊँ उस टॉपिक के ऊपर? अगर हाँ, तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप ब्लूम्स टैक्सोनॉमी करके एक कांसेप्ट आता है लर्निंग एंड डेवलपमेंट के अंदर, उस कांसेप्ट को समझिए और उसको इस्तेमाल कीजिए अपनी खुद की पर्सनल डेवलपमेंट के लिए। आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा, जिसमें स्टार्टिंग में हम डिस्कस करेंगे ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के कांसेप्ट। उसके बाद उसको हम अप्लाई कैसे कर सकते हैं अपनी लाइफ में किसी भी सब्जेक्ट में मास्टरी लाने के लिए। ब्लूम्स टैक्सोनॉमी बेंजामिन ब्लूम करके एक साइकोलॉजिस्ट थे जो 1956 में वो और उनकी टीम लेकर आए थे। ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में बहुत यूज होता है वाइल डिफाइनिंग ऑब्जेक्टिव क्या है मेरे किसी भी ट्रेनिंग या मेरे किसी भी एजुकेशन प्रोग्राम का। अब आते हैं इसको समझने के लिए इसके लेवल्स क्या है। आता है रिमेम्बरिंग मतलब रिकॉल करना फैक्ट्स एंड बेसिक कंसेप्ट। सेकंड स्टेप आता है इसके अंदर अंडरस्टैंडिंग, किसी भी सब्जेक्ट को हम समझ सके, उसको एक्सप्लेन कर सके। थर्ड स्टेप आता है एप्लीकेशन, हमने जो इंफॉर्मेशन हासिल की है हम उसको सिचुएशंस के अंदर अप्लाई कर सके। चौथा स्टेप आता है एनालिसिस, इसके अंदर हमें जो इंफॉर्मेशन दी गई है हम उसको समझ सकें, उसको अलग अलग करके हम उसमें रिलेशनशिप, कॉजेस, इफेक्ट, इन सब चीजों को एनालाइज कर पाए। उसके बाद आता है इवैल्यूएटिंग, मतलब हम जस्टिफाई कर सकें अपना स्टैंड और अपनी पोजीशन। और आखिर आता है क्रिएटिंग, विच इज प्रोड्यूस समथिंग विच इज टोटली न्यू। अब आते हैं कि ये जो कंसेप्ट है इसको हम अपनी पर्सनल लाइफ में इस्तेमाल कैसे करें ताकि हम अपनी क्रिटिकल थिंकिंग, अपना लर्निंग जो है उसको डेवलप कर सकें। पहला चीज है, पहला जो लेवल है उसमें लर्निंग में वो रिमेम्बरिंग से स्टार्ट होता है। इकट्ठा कीजिए वो सारे डॉक्यूमेंट्स या वो सारा डेटा जो आपको लर्न करना, जो आपको रिमेम्बर करना जरूरी है। किसी भी नॉलेज का, मैं अगर किसी भी सब्जेक्ट में मुझे एक्सपर्ट होना है तो उसका कई एलिमेंट्स ऐसे होंगे जो मुझे लर्न करने ही पड़ेंगे, जो मुझे रिकॉल होने ही चाहिए। अगर मैं वेल्थ मैनेजमेंट स्पेस पे हूँ और मैं किसी को म्यूचुअल फंड एडवाइस करती हूँ, मुझे पता होना चाहिए कि इक्विटी म्यूचुअल फंड की सेबी कैटेगराइजेशन के अंदर 11 कैटेगरीज हैं या डेट म्यूचुअल फंड के अंदर 16 कैटेगरीज आती हैं। दोनों में डिफरेंस क्या है? मैं बैंकर हूँ, मुझे पता होना चाहिए मेरा बैंक कितना इंटरेस्ट दे रहा है सेविंग्स अकाउंट के अंदर, कौन कौन से प्रोडक्ट्स ऑफर कर रहा है। सो रिकॉल करना, रिमेंबर करना, ये एक फर्स्ट स्टेप है। इसको हम जंप मार के सीधा अगर हम एक्सपर्ट बनना चाहें तो ऐसा नहीं हो सकता। सेकेंड स्टेप आता है अंडरस्टैंडिंग के लिए। इसके लिए जरूरी है कि जो कंसेप्ट आपने समझा है, जो आपने पढ़ा है, उसको आप किसी को समझाने की कोशिश कीजिए। देखिए, अंडरस्टैंडिंग का एक और टेस्ट करने का तरीका होता है जिसमें आप एग्जाम देते हो, जिसमें आप कोई टेस्ट क्लियर करते हो, उससे भी आपकी अंडरस्टैंडिंग लेवल बढ़ता है। आप एक्सप्लेन कर सको किसी को अगर कोई कॉन्सेप्ट, तो आप सेकेंड लेवल पे पहुंच जाओगे। कोशिश कीजिए कि आपने जो सीखा है कि टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड्स ये होते हैं, या फिर क्रेडिट के अंदर हम कैरेक्टर क्या चीजें देखते हैं, या फिर हम अगर मेरे पास बैंक क्या क्या प्रोडक्ट्स ऑफर करता है, ये हम सिंपल भाषा में हम किसी को समझा सके, कोई टेस्ट ले सके। उसके बाद आता है एप्लीकेशन। अप्लाई करने के लिए मैंने ये जो सीखा है ये इस सिचुएशन में मैं अप्लाई कर सकती हूँ, उसको अप्लाई करने की कोशिश कीजिए एज इट इज। अगर हम उसको अप्लाई कर पा रहे हैं, मतलब मान लीजिए वेल्थ मैनेजमेंट के अंदर हमारे मॉडल्स बताए गए हैं कि अगर कस्टमर अग्रेसिव है तो हमें ये मॉडल पोर्टफोलियो उसको एडवाइस करना चाहिए, या अगर मैं बैंकर हूँ, मुझे क्रेडिट में या कोई भी बताया गया, मैं उसको अप्लाई कर सकूं किसी सिचुएशन पे। उसके बाद ही मैं अगला स्टेप जिसको कहते हैं हमारा एनालिसिस स्टेज पे पहुंच पाऊंगी। अप्लाई करने के बाद मैं एनालिसिस करके कस्टमर को कनेक्शंस बता सकूं, उसी चीज को, डेटा को मैं एनालाइज करके फिर कस्टमर को सजेशंस या बात बता सकूं, दैट विल बी एन इम्पॉर्टेंट स्टेप। एनालिसिस के बाद आता है हमारा इवैल्यूएशन। मैं बिना अपने प्रोडक्ट के फीचर्स को रिकॉल किए बिना, उसको समझे बिना, उसको अप्लाई किए बिना, उसको एनालिसिस किए बिना, मैं अपने प्रोडक्ट को किसी थर्ड पार्टी प्रोडक्ट के साथ
या फिर ए प्रोडक्ट वर्सेस बी प्रोडक्ट फॉर अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ कस्टमर, ये स्टेप पे नहीं पहुंच सकती। मुझे बाकी सारे स्टेप्स फॉलो करने ही पड़ेंगे। क्रिएशन ऑफ कोर्स एक अल्टीमेट गोल है कि मैं कस्टमर के लिए पूरा एंड टू एंड पोर्टफोलियो बना सकूं। पोर्टफोलियो को आप इवैल्यूएशन में भी डाल सकते हो, डिपेंड करता है कि हम कौन से लेवल का, कौन सी कैटेगरी का कस्टमर की बात कर रहे हैं। लेकिन मैं नया प्रोडक्ट बना सकूं, इतनी मुझे अंडरस्टैंडिंग है, विल बी द हाईएस्ट फॉर्म, जिसमें अगर कोई कहता है कि मैं आई एम एबल टू क्रिएट बेसिकली अ प्रोडक्ट फॉर अ कस्टमर, मैं उसको बोलूंगी कि ये इस सब्जेक्ट के अंदर मास्टर है, ये इस सब्जेक्ट के अंदर माहिर है। हम जिस एज एंड टाइम पे रहते हैं वहां पे लर्निंग लिमिटलेस है, इंफॉर्मेशन काफी नहीं है, हमें लर्निंग के अगले लेवल तक पहुंचना जरूरी है ताकि हम अपने पर्सनल करियर्स में प्रोग्रेस कर सकें और अपनी खुद भी एज अ ह्यूमन बीइंग हम सेटिस्फाइड और हैप्पी फील कर सकें। आई होप आपको ये मेरा आज का वीडियो जो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी को डिस्कस करता है वो अच्छा लगा होगा और काम का लगा होगा। अपने कमेंट्स में प्लीज मुझे जरूर बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा। रिक्वेस्ट है कि पूरी प्लेलिस्ट जो हम लोगों ने लर्निंग एंड डेवलपमेंट के ऊपर बनाई है उसको देखना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग।